हेलो डियर ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को सिंपल तरीके से एक छोटे से वीडियो में समझाने वाला हूँ कंजर्वेशन ऑफ एनिमल का मतलब क्या होता है। तो आइए पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, उसके बाद हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, सो व्हाट इज कंजर्वेशन? व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ एनिमल? मैनेजमेंट ऑफ इकोसिस्टम, management of ecosystem into their natural habitat is called conservation, is called conservation। अभी देखिए कंजर्वेशन की डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है, ये समझ लीजिए। मैनेजमेंट ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम मतलब पूरी दुनिया की जो सृष्टि है, पूरी दुनिया में स्पेशली जो फॉरेस्ट एरिया है। अब ये समझ लीजिए कि हम कहाँ पे रह सकते हैं, हम हमारे घरों में रह सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमें जंगल में जाना पड़े तो हम जंगल में एडवेंचर करने जा सकते हैं, लेकिन क्या हम लाइफ वहां पे बिता सकते हैं? ऑब्वियसली नो, क्योंकि वो जगह हमारे लिए नहीं बनी, वो जगह हमारे लिए सेफ्टी नहीं है, ठीक है। वहां पे एनिमल होंगे, तरह तरह के एनिमल होंगे, टाइगर होंगे, लायन होंगे, स्नेक होंगे, काफी सारे एनिमल होंगे और वो हमें मार सकते हैं, तो हम वहां पे नहीं रह सकते, ठीक है। लेकिन मैनेजमेंट ऑफ इकोसिस्टम इनटू देयर नेचुरल हैबिटेट, हैबिटेट का मतलब क्या होता है? जहां पे जो एनिमल रहते हैं उस जगह को हम कहते हैं हैबिटेट। तो मैनेजमेंट ऑफ इकोसिस्टम इनटू नेचुरल हैबिटेट मतलब जो जगह जैसी है हमेशा वैसी ही रहनी चाहिए। एनिमल को जिस जगह पे रखा गया है या तो एनिमल जिस जगह पे रहते हैं नेचुरली, नेचर ने जो जगह जैसी बनाई है उनको ऐसे ही रहने दिया चाहिए, उसको कोई भी चेंजेस नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, आजकल देखिए पॉपुलेशन कितनी बढ़ती जा रही है। जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो फॉरेस्ट जो है उनको कट कर करके वहां पे घर, बंगले, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, बिग मॉल, बिल्डिंग्स, ये सब चीजें बनाई जा रही है। अगर आप फॉरेस्ट को कट करते जाओगे, ट्री को कट करते जाओगे, तो वहां का एनवायरनमेंट में जितने एनिमल होंगे वो मरते जाएंगे, ठीक है। तो अगर हमें उन एनिमल को वैसे ही प्रोटेक्ट करके रखना है, हम एनिमल को ऐसे ही उनके घर के जैसे प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कंजर्वेशन करना पड़ेगा, ठीक है। हम हमारे ह्यूमन बीइंग के रहने के लिए अच्छे अच्छे बंगले, अभी कोई आप घर में देखोगे, कोई अमीर लोग होते हैं जिनके घर में 5 लोग होते हैं, लेकिन फिर भी 2-2, 3-3 एकड़ में उनका बंगला फैला होता है। सही बात है कि नहीं? तो उतना बंगला बनाने के लिए उन्होंने काफी सारे प्लांटेशन को कट किया होगा। प्लांटेशन, मैं किसी के ऊपर एक इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, जस्ट आई जस्ट वांटेड टू से कि पूरी दुनिया में हम ह्यूमन बीइंग इतने स्वार्थी हो गए, इतने सेल्फिश हो गए कि हम हमारे लिए बिल्डिंग, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, बिग बाजार, ये सब चीजें तो बना रहे हैं, लेकिन उसके लिए कितने प्लांट्स कट कर रहे हैं। और अगर हम प्लांट्स कट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम उन एनिमल के घर को छीन रहे हैं, ठीक है। तो अगर हमें उन एनिमल को प्रोटेक्शन देना है, मतलब क्या देना है? कंजर्वेशन करना है। अगर हमें उन एनिमल को ऐसे जिंदा रखना है जिंदगी भर तक, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उनको प्रोटेक्शन देना पड़ेगा, उनको क्या देना पड़ेगा? कंजर्वेशन देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल लायन, टाइगर, आजकल ये जो एनिमल है वो काफी विलुप्त, मतलब कम होते जा रहे हैं। और इस कंसेप्ट को हम बेसिकली बायोलॉजी में कहते हैं एक्सटिंक्शन। क्या कहते हैं इसे? हम कहते हैं एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन मतलब विलुप्त हो जाना, ठीक है। जैसे डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए, विलुप्त हो गए। आज डायनासोर की एक भी स्पीसीज अवेलेबल नहीं है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी कंफ्यूज होते हैं, मान लो कोई एक डिजास्टर मैनेजमेंट, जैसे कोरोना पीरियड में लाखों लोग मर गए बेचारे, ठीक है, तो इसे हम एक्सटेंशन नहीं कहेंगे। एक्सटेंशन का मतलब होता है उस स्पीसीज का आखिरी ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाना, उसे हम कहते हैं एक्सटिंक्शन। जैसे टाइगर है, ठीक है, अब धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। मे भी आने वाले कुछ सालों में अगर हमने उनको प्रॉपर एक कंजर्वेशन मतलब प्रोटेक्शन नहीं किया, तो आने वाले कुछ सालों में हम हमारी आने वाली जनरेशन को सिर्फ टाइगर को फोटोज में दिखा पाएंगे, ठीक है। जैसे हमने डायनासोर को फोटो में देखे, ऑलमोस्ट ह्यूमन बीइंग तो तभी थे ही नहीं जब डायनासोर थे, हमने भी सब सुना, ये स्टोरी सुनी हुई है। तो सिंपल सा लॉजिक है, अगर हमें कंजर्वेशन करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? उनको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। अब कंजर्वेशन की 2 टेक्निक होती है। देयर आर 2 टेक्निक्स ऑफ कंजर्वेशन। वन इज इन सिटू कंजर्वेशन एंड सेकंड वन इज एक्स सिटू कंजर्वेशन। मैं ये बायोलॉजी में नीट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ा रहा हूँ, आप अगर चाहो तो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझ सकता है, लेकिन ये कोई भी जनरल बायोलॉजी का स्टूडेंट हो वो इजीली समझ में आ जाएगा। मैं कंजर्वेशन और बायोडाइवर्सिटी जब पढ़ाता हूँ तो मेरे 2-2 घंटे के लेक्चर्स भी होते हैं, लेकिन मैं शॉर्ट में सब एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो व्हाट इज मीन बाय इन सिटू कंजर्वेशन, व्हाट इज मीन बाय एक्स सिटू कंजर्वेशन? इन means on that
place. And ex situ means taking out of that place. ठीक है, मान लो अगर आप टाइगर को प्रोटेक्शन नहीं कर पा रहे हो फॉरेस्ट में, तो आप टाइगर को कहां पे प्रिजर्व करो? जूलॉजिकल पार्क में। किसमें प्रोटेक्ट करो? जूलॉजिकल पार्क में। अब जूलॉजिकल पार्क है, जूलॉजिकल पार्क ऐसी जगह है जहां पे काफी सारे एनिमलों को लाया जाता है और उनको अलग अलग एरिया वाइज उनको डिवाइड करके उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। वहां पे उनको ब्रीडिंग फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है ताकि उनकी स्पीसीज की क्वांटिटी भी बढ़े और उनको फूड सब चीजें प्रोवाइड की जाती है। ऐसा एनवायरनमेंट ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश की जा सकती है कि ऐसा लगे, उन एनिमल को ऐसा लगे कि हम हमारे घर में ही हैं। लेकिन आपको नेचुरली मैं एक चीज बता दूं, सच्चाई, कि कोई भी जूलॉजिकल पार्क इतना नेचुरली नहीं बन सकता जैसे उनका घर है, जैसे उनका फॉरेस्ट है। तो उनके घर में अगर हम उनको प्रोटेक्ट करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? उसका एग्जांपल होगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कह रहा हूं। ठीक है, तो अगर हम उन एनिमल को जंगल में से लाके शहर में एक ऐसा एरिया लेते हैं और उस एरिया में पिंजरे में उनको बंद करके रखते हैं, मतलब प्रोटेक्शन देते हैं। पिंजरे मतलब छोटे पिंजरे नहीं, बड़े बड़े शेल के अंदर उनको प्रोटेक्ट करते हैं, तो उसे हम कहते हैं यस एक्स सिटू कंजर्वेशन। और उस जगह पे हम एनिमल को प्रॉपर्ली फूड देंगे, उनकी डाइट सब देखेंगे, उसे हम कहेंगे एक्स सिटू कंजर्वेशन। एग्जाम्पल होता है उसका जूलॉजिकल पार्क। और अगर हम उन एनिमल को शहर में ग्रो नहीं करना चाहते, लेकिन हम उन एनिमल को उसी जगह पे जहां पे वो रह रहे हैं उन्हीं जगह पर अगर हम उनको कंजर्वेशन करना चाहते हैं, प्रोटेक्शन करना चाहते हैं, तो उसे हम कहेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। पूरी इंडिया में नियर अबाउट 440 के आसपास इतने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होते हैं। 440 के आसपास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होते हैं। और अगर हम महाराष्ट्र में देखें तो महाराष्ट्र there is a 11 wildlife sanctuary, and in India there is around 440 wildlife sanctuary. In case of a zoological park in India, zoological park are around 90, and in our Maharashtra zoological park is around 5. So guys, कैसा लगा आप लोगों को वीडियो? मैंने कंजर्वेशन ऑफ एनिमल के ऊपर छोटा सा वीडियो मैंने सोचा बनाऊं और मैंने ये बनाया।